मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पर्ल को, जो कि जवान थी, जिसको हमने मूवी एक्स के अंदर देखा था। हमारे मन के अंदर एक्स मूवी से पर्ल के बारे में एक छवि बन गई थी कि वो काफी लस्टी थी और काफी ज्यादा भयानक थी। लेकिन उसके साथ में हुआ कैसे था वो यहाँ पर हमको पता चलेगा, क्योंकि ये उसका एक प्रिक्वल है। बेसिकली आप एक बैक स्टोरी को कह सकते हैं कि पर्ल जो आज की डेट में बनी है वो कैसे बनी। अब आपको याद हुआ कि एक्स मूवी के अंदर पर्ल अपने हस्बैंड के साथ मिलकर मर्डर्स वगैरह कर रही थी, और ऐसा क्यों कर रही थी ये हमको इस फिल्म के अंदर पता चल जाएगा। यानी कि हम उसके हस्बैंड के बारे में भी जान पाएंगे और भी काफी सारी चीजों के बारे में। तो कहानी शुरू होती है 1918 में, जहां पर पर्ल रहा करती थी अपने पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि उसका हस्बैंड वॉर में गया हुआ था और वो अपनी माँ के साथ रहकर अपने फादर का ख्याल रखा करती थी, जो कि पैरालाइज्ड हो रखे थे। वो ना ही हिल सकते थे ना ही बोल सकते थे। बात करें इनके बैकग्राउंड के बारे में तो ये लोग जर्मन इमिग्रेंट्स होते हैं, जो कि अपने इस आइसोलेटेड फार्म पर रहा करते हैं। पर्ल यहाँ पर अपनी मदर रुथ के पुराने डिजाइनर कपड़े पहनकर डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसका सपना एक बहुत ही बड़ी स्टार बनने का था और फेमस होने का था। और शायद से यही रीजन था कि वो एक्स मूवी के अंदर उन मूवीज वगैरह को देखकर काफी एक्साइटेड हो रही थी। लेकिन पर्टिकुलरली एडल्ट मूवीज क्यों, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में जान लेंगे। खैर अब उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, जो कि उससे बोलती है कि वो ये सब कपड़े ना पहना करे और कोई भी डांस प्रैक्टिस ना किया करे, क्योंकि उन्हें ये सब पसंद नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी समझ पाते हैं कि वो कितनी ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर की माँ है। खैर अब वो उदास होकर बार्न के अंदर चली जाती है और अपने एनिमल्स को खाना दे देती है और अपने आप से ही बात करती है कि एक दिन वो बहुत ही बड़ी स्टार बन जाएगी और यहाँ से चली जाएगी। यानी कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। अब वहाँ पर उसका एक डक आ जाता है और वो उसको मार कर पास वाले ही लेक के अंदर रहने वाले एक गेडर को खिला देती है, जो कि उसका काइंड ऑफ पेट या फिर फ्रेंड है, जिसको हमने एक्स मूवी के अंदर भी देखा था। और साथ ही साथ ये जो घर है जहाँ पर पर्ल की फैमिली रह रही थी, वही घर हमने उस मूवी के अंदर यानी कि एक्स मूवी में देखा था। खैर अगली सीन में वो अपनी माँ के साथ डिनर रेडी कर रही होती है और अपने डैड को भी संभालती है। खैर अब वो काम करते हुए अपने हस्बैंड हावर्ड के लेटर्स को पढ़ रही होती है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा मिस किया करती थी। वो एक सोल्जर है और ये टाइम वर्ल्ड वॉर का था, तो वो वहाँ पर गया हुआ था। और हम हावर्ड को तो जानते हैं पुरानी मूवी से, जिसने पर्ल के साथ मिलकर इतने सारे खून किए। अब वो अपने पिता को दवाई देकर उनको नहलाने के लिए ले जाती है और ये कहती है कि एक दिन वो बेस्ट डांसर बनेगी। और यहाँ से हम उसके पैशन को समझ पाते हैं। अब उसकी माँ उसे दवाई लेने के लिए टाउन भेज देती है और वो दवाई लेने के बाद में पिक्चर देखने चली जाती है। और पिक्चर भी उसने कास्ट एक्ट्रेस के डांस से सीखने और अपने पैशन के लिए ही देखी थी। यहाँ पिक्चर खत्म होने के बाद में उस मूवी का प्रोजेक्शनिस्ट जो होता है वो उससे थोड़ी बहुत बात करता है और वो अपने हस्बैंड के बारे में बताती है, अपने पैशन के बारे में बोलती है और वो उसे काइंड ऑफ इम्प्रेस हो गया था। तो वो उसे अपना ऑफर देता है कि वो कभी भी आकर फ्री में पिक्चर देख सकती है, जिस पर वो ये कहती है कि फिलहाल तो वो घर जा रही है और बाद में वो कभी आएगी। और वो जब प्रोजेक्शनिस्ट होता है वो उसे एक रील काट कर दे देता है, जिसके अंदर उस पिक्चर्स की डांस शो की इमेजेस थी, जो कि उसने पर्ल के लिए निकाल दी थी, क्योंकि उसको उसके डांस के पैशन के बारे में पता चल गया था। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि वो यहाँ पर कभी भी आ सकती है मूवी देखने या फिर मिलने के लिए। अब वो वापस घर आ रही होती है कि तभी वो रील हवा से कहीं पर गिर जाती है और वो उसको ढूंढते हुए कॉर्नफील्ड के अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक स्केयर क्रो लटका हुआ था। और अब वो उस स्केयर क्रो के साथ में डांस करने लगती है और पता नहीं वो खुद की फीलिंग्स में इतनी खो जाती है कि वो उस स्केयर क्रो को ही किस करने लगती है। और अब उसे उस स्केयर क्रो के अंदर वही प्रोजेक्शनिस्ट दिखाई देने लगता है, जिसके साथ में वो खुद को इंटीमेट होते हुए इमेजिन करती है। खैर अब वो घर पर वापस आ जाती है और उसके पास में उस स्केयर क्रो की हैट थी, जिस पर उसकी माँ गुस्सा करती है और बोलती है कि वो जल्दी ही फ्री होकर अपने डैड के कपड़े वगैरह चेंज कर दे और साफ सफाई कर दे। अब वो उनको साफ करने के बाद में नहलाने के लिए ले जा रही होती है और उनको पिक्चर की और डांस की डिटेल्स बताती जा रही होती है। और अब वो अपने पिता को पिंच करके चेक करती है कि कहीं वो रिएक्ट तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वो पीन या फिर किसी और कंडीशन में रिएक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको दर्द जरूर हो रहा था। अब रात को डिनर करते टाइम मदर उससे पैसों के बारे में पूछती है जो उसने दवाई के लिए दिए थे, जिसमें से ऑब्वियसली कुछ पैसे बचे होंगे, जिस पर वो ये कहती है कि उसने उसकी कैंडी काली थी, लेकिन उसने तो वहाँ पर पिक्चर देखी थी। अब तभी उसकी माँ उससे गुस्सा हो जाती है और उसका खाना छीन लेती है, ये बोलते हुए कि अब वो ये बचा हुआ खाना सुबह खाएगी। वो उससे ये कहती है कि उनकी फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं है और उन दोनों को ही मिलकर सरवाइव करना होगा। और यहाँ पर जर्मन फार्मर्स के साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, बस वो लोग ही बची हुई है क्योंकि उनके तौर तरीके ठीक है। और अब
पर्ल को अपनी फैंटेसीज में यहाँ वहाँ ना घूमकर थोड़ा जिम्मेदार होना होगा, जिसके लिए उसके पेरेंट्स ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। जिस पर वो एग्री होती है, लेकिन अपने रूम में जाकर वो गॉड से ये प्रे करती है कि वो जल्दी ही बड़ी स्टार बन जाए और इस जगह से काफी दूर चली जाए, यानी कि वो इस माहौल में रहना ही नहीं चाहती थी। खैर, अब वो बार्न के अंदर काम कर रही होती है कि तभी उसकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ घर पर आती हैं, जिसका नाम मिट्सी था। मिट्सी ये बोलती है कि आजकल उसके भाई हावर्ड का कोई भी लेटर नहीं आता है और मदर इससे काफी परेशान है, लेकिन वो पॉजिटिव है कि वो जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। खैर, अब वो ये बताती है कि सैटरडे को चर्च के अंदर एक डांस ऑडिशन होने वाला है, जहाँ पर सेलेक्ट होने वाली लड़कियों का एक ग्रुप होगा जो कि अलग अलग कंट्रीज में जाकर परफॉर्म करने वाला है। जिस पर पर्ल बोलती है कि वो भी ऑडिशन देना चाहती है और मिट्सी उसे सैटरडे को साथ चलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। इनफैक्ट वो उसकी मदर रुथ के लिए हैम भी लेकर आई थी, जिसे वो लेने से मना करके घर के बाहर रख देती है। अब रात को पर्ल अपनी मदर की एक ड्रेस निकाल लेती है और पहन लेती है, जिसके बाद में वो विंडो से निकलकर उसी प्रोजेक्टर गाय से मिलने जाती है। वो उससे बात करती है कि उसने ये बोला था कि पर्ल अपनी लाइफ वेस्ट ना करे, जो करना चाहती है वो करे, इसलिए वो इस वीक चर्च में ऑडिशन देने जा रही है, लेकिन परेशान है कि क्या उसका डांस उनको पसंद आएगा। जिस पर वो प्रोजेक्टर गाय उसको चेयरअप करता है और वो पिक्चर देखने को बोलती है। तो वो एक एडल्ट मूवी दिखाने लगता है जो कि उस टाइम बनती थी लेकिन लीगल नहीं थी, और एक्स मूवी के अंदर जो ग्रुप था वो एडल्ट मूवी शूट करने ही आया था। और अब आप समझ गए होंगे कि पर्ल को उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों था, और यहाँ पर ये एक रेफरेंस है एक्स मूवी का जो कि काफी अच्छा है। खैर, अब वो पर्ल से ये बोलता है कि वो कहीं बाहर क्यों नहीं चली जाती, जिस पर वो ये कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जा सकती और वो जब कभी भी गुजरेंगे तभी वो बाहर जा सकती है। और प्रोजेक्टर गाय उससे ये कहता है कि वो अपना सपना पूरा कर लेगी और वो उसे किसी दिन बिग स्क्रीन पर जरूर देखेगा। खैर, कुछ ही देर के बाद में पर्ल अपने घर पर आ जाती है, जिसे अपनी मदर की रोने की आवाज आ रही थी और वो अपने हस्बैंड की कंडीशन पर रो रही थी। अगले दिन पर्ल अपने फादर को लेक तक लेकर जाती है और उसने फैसला कर लिया था कि वो उन्हें गेटर के आगे फेंक देगी, क्योंकि अब वो ऐसी लाइफ नहीं चाहती थी। लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और ये कहती है कि वो तो सिर्फ फादर से बात कर रही थी, और मदर उन्हें अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। अब तक उसका एलिवेटर जो था वो भी वहाँ से चला गया था और वो उसके नेस्ट को देखती है जिसके अंदर उसके एग्स रखे हुए थे, जिसमें से एक को अपने बार्न पर ले आती है और फोड़ देती है, जहाँ पर वो उसे फोड़ते टाइम हावर्ड को इमेजिन कर रही थी। और इसका एक मतलब ये है कि उसे हावर्ड की यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो उसे कहीं अपने साथ दूर ले जाता, लेकिन वो उसके साथ कभी भी नहीं गई और ना वो उसको लेकर गया। और यहाँ पर इसका एक और रेफरेंस है जो कि अभी आगे आने वाला है। खैर, अब रात को डिनर टेबल के ऊपर मदर पर्ल को उसकी डांस मैगजीन दिखाती है, जिसे वो छुपा कर रखा करती थी, और बोलती है कि उसे ये सब छोड़ना होगा। जिस पर वो ये कहती है कि उसका एक डांस ऑडिशन है जिसमें उसको जाना है, लेकिन मदर मना करने लगती है और ये कहती है कि उसकी लाइफ काफी सही है, जो उसके पेरेंट्स के सेक्रीफाइस है और वो उसकी कदर करे। पर्ल ये कहती है कि वो एक बार ट्राई करना चाहती है, अगर वो फेल हुई तो कभी वापस उसके बारे में बात नहीं करेगी, लेकिन अगर उसने ट्राई ही नहीं किया तो उसे हमेशा रिग्रेट आएगा। और वो ये शो करना चाहती है कि वो ये सब करने के लिए काफी केपेबल है। जिस पर उसकी मदर बोलती है कि वो जानती है कि पर्ल चुप कर क्या करती है, यानी कि एनिमल्स को ब्रूटल तरह से मार देना, और वो बाहर जाएगी तो कभी ना कभी लोगों के सामने उसका असली चेहरा आ जाएगा, यानी कि बेसिकली पर्ल यहाँ पर एक मेनियाक होती है। उसका यही कहना था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब वो किसी को भी हर्ट कर सकती है। वो आगे ये भी बोलती है कि उसका फिलहाल बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर जो इनलेस है उससे उसके फादर की इस तरह की हालत हो गई है और वो भी वैसे ही हो जाएगी। शायद से वो यहाँ पर स्पेनिश फ्लू के बारे में बात कर रही है, जिसका उस टाइम पर बिल्कुल पैंडेमिक जैसा ही असर था, और ऐसी ही चीज हमने 2020 के अंदर भी देखी है। खैर, अब इस वक्त तक रूथ यानी कि पर्ल की माँ काफी गुस्से में आ गई थी और वो ये कहती है कि पर्ल ने रिग्रेट की बात करी है तो रिग्रेट तो वो कर रही है जिसके हस्बैंड डिसेबल्ड हो चुके हैं और अब उसे उनकी दिन रात सेवा करनी पड़ती है। और पर्ल को देखकर वो एक फेलियर को महसूस करती है, जिस पर पर्ल काफी गुस्सा हो जाती है और उनसे उल्टा सीधा बोल देती है, जिस पर वो उन्हें स्लैप कर देती है और रिटर्न में वो भी अपनी माँ को ही स्लैप करती है। और अब उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है, जिससे मदर फायर के पास में आ जाती है और उनको आग पकड़ लेती है, जिसमें वो जलने लगती है। और पर्ल यहाँ पर उनको बचाने के लिए गर्म पानी उन पर डाल देती है, जिससे कि वो पूरी तरह से झुलस जाती है और अब वो उन्हें बेसमेंट में फेंक कर घर से निकल जाती है। और उसके फादर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे थे, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब वो जाती है सीधा प्रोजेक्टर गाय के पास में और रात उसी के साथ में गुजारती है इंटीमेट होकर, और उसे ड्रीम आता है कि वो एक स्टार बन चुकी है, लेकिन अपनी मदर के जले हुए चेहरे को देखकर उसकी नींद टूट जाती है। अब वो अपनी रूटीन प्रैक्टिस के लिए तैयार होने लगती है, क्योंकि ऑडिशन नजदीक आ रहा था और प्रोजेक्टर गाय उसे घर छोड़ने जाता है। अब घर आकर पर्ल
सबसे पहले थोड़ा बहुत मेस क्लियर करती है जो कि रात में फैल गया था और अपने फादर को उनके रूम में ले जाती है। वो अब अंदर आता है जिसको वो अपने फादर से मिलवाती है और फिर अपने रूम में ले जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है और बोलती है कि वो लोग यूरोप कब जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्टर गाय ने यूरोप जाने का बोला था। लेकिन उसे कोई खटपट की आवाज आने लगती है तो वो पूछता है कि ये आवाज किस चीज की है, क्योंकि वो आवाज बार बार आ रही थी। तो वो उसे चेक करने जाता है और हम जानते हैं कि ये पॉल की मदर है जो कि वहाँ पर बंद थी और तड़प रही थी। वो डाइनिंग रूम में आकर मेस देखता है और पॉल उससे बोलती है कि ये उसके डॉग का काम है। उसका ये कहना था कि उसका डॉग है जो कि ये मेस करता है और उसे ही रूम में बंद करके उसने रखा है जो कि आवाज कर रहा है। अब वो उसे बार्न में अपने एनिमल्स दिखाने ले जाती है और बातों ही बातों में गलती से वो ये बोल देती है कि उसके पास में कोई भी डॉग नहीं है, जिस पर प्रोजेक्टर गाय समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ से जाने लगता है। जिस पर वो पूछती है कि क्या उसने कोई गलती कर दी और अचानक से ही वो बदला बदला क्यों लग रहा है और उसने कुछ देखा है क्या, जिस पर वो मना करता है और जाने लगता है। वो बोलती है कि वो उसे यूरोप नहीं ले जाना चाहता इसलिए जा रहा है और बहुत ही ज्यादा उससे गुस्से में बात करने लगती है। अब वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी पर्ल अब एक लीफ रेक को लेकर उसे स्टैप करके जान से मार देती है और चिल्लाती है कि उसे कोई भी कभी भी इस फार्म पर नहीं रोक पाएगा और वो यहाँ से निकल कर रहेगी। अब वो जाकर अपनी मदर को वापस बेसमेंट में फेंकते हुए ये बोलती है कि वो ये झेले क्योंकि वो ये डिजर्व करती है। अब वो ऑडिशन के लिए तैयार होती है और अपना सारा सामान पैक कर लेती है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थी कि वो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब वो अपने फादर के पास में जाती है और उन्हें जान से मार देती है क्योंकि वो उन्हें पीछे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। I mean she is straight up psycho and maniac। खैर अब वो ऑडिशन के लिए जाती है और मिट्सी से मिलती है जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी, तो वो ऑडिशन के लिए पर्ल को पहले भेजती है। अब पर्ल अपने ऑडिशन देती है, डांस करती है जो कि काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि जजेस ये बोलती है कि उसके जैसी लड़कियां उनके पास पहले से ही है और ग्रुप के अंदर उसके जैसी उनको नहीं चाहिए और वो किसी अमेरिकन और ब्लॉन्ड लड़की को ले जाना चाहते हैं। और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसका सपना चूर चूर हो गया था और उसे जज के अंदर अपनी जली हुई माँ दिखाई दे रही थी जो कि उसको रिजेक्ट कर रही थी और वो चिल्लाने लगती है कि उसे सेलेक्ट कर लो क्योंकि वो एक स्टार है, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब मिट्सी अपना ऑडिशन खत्म करके उसके पास में आती है जो कि सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन ये बात वो पॉल को नहीं बताती। पॉल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है तो वो उसको घर छोड़ने के लिए चल देती है। अब घर आकर पॉल से वो ये बोलती है कि शायद से ऑडिशन जजेस को डांस की परख नहीं होगी और वो परेशान ना हो, लेकिन पॉल ये बोलती है कि उसके अंदर कई चीज है जो कि वो बाहर निकालना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन बोल नहीं पाती क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसको नहीं समझेंगे, हावर्ड उसको नहीं समझेगा। इस पर मिट्सी बोलती है कि वो हावर्ड को बोल सकती है क्योंकि वो उसका हस्बैंड है और वो उसको फिलहाल हावर्ड समझकर अभी ही प्रैक्टिस कर ले। पॉल अब यहाँ पर बोलना शुरू करती है और कहती है कि वो हावर्ड के साथ रही, उसके सामने कभी भी अपना असली रूप नहीं आने दिया, उसकी फैमिली के हिसाब से ही वो सेटल हो गई थी, लेकिन हावर्ड को उसे यहाँ से दूर ले जाना चाहिए था, लेकिन वो वापस फार्म में आ गई और वो उससे दूर चला गया जिसके लिए वो उसे हेट करने लगी क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, लेकिन उसे बच्चा गिराना पड़ा। और आपको याद होगा कि उसने एलिगेटर के एक एग को लेकर उसे फोड़ दिया था जिसका यही सिग्निफिकेंस था कि उसका खुद का बच्चा नहीं हो पाया था। अब वो किसी दूसरे आदमी के पास में गई इंटीमेट होने के लिए, वो भी सिर्फ एक बार, क्योंकि उसने चीजें बिगाड़ दी थी यानी कि हावर्ड ने, और वो उन्हें पहले जैसा ठीक करना चाहती थी लेकिन अब वो नहीं कर सकती। उसने बहुत बुरे काम किए हैं, इविल चीजें करी है जैसे मर्डर्स, और पहले तो वो छोटे मोटे एनिमल्स को मारा करती थी लेकिन अब उसने 3 लोगों का खून कर दिया है जिसके अंदर मदर है, प्रोजेक्टर गाय है जो कि वो डिजर्व करते थे क्योंकि उन्होंने उसको हर्ट किया था, लेकिन वो फादर के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी और अब उसे पछतावा हो रहा है। वो अब चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए और वो इस घर को सही कर लेगी, सब ठीक कर देगी और फैमिली को संभाल लेगी। बस हावर्ड जब उसके पास में आए तो वो उसे गलत न समझे और उसके साथ प्यार से रहे मरते दम तक। और इस तरह से वो अपने अंदर की सारी फीलिंग्स अच्छी बुरी सब बयां कर देती है और मिट्सी अपने घर जाने लगती है, जिससे वो बोलती है कि वो सेलेक्ट हो गई है ना, जिस पर वो मना करती है, लेकिन जजेस ने डिस्क्रिप्शन दिया था और मिट्सी उसके हिसाब से परफेक्ट थी, यानी कि एक अमेरिकन और ब्लॉन्ड, और वो सेलेक्ट भी हो गई थी। ये बात हम जानते हैं और पर्ल भी इस बात को जान चुकी थी। मिट्सी अब घर से बाहर आती है लेकिन पर्ल उसे एक से स्टैप करके जान से मार देती है, यानी कि वो बिल्कुल ही साइको हो चुकी है, जिसमें खाली उसका अकेले का हाथ नहीं है। यहाँ पर हावर्ड की गलती है, उसकी खुद की माँ की गलती है और उसकी फैमिली ही पूरी मेस्ड अप थी और उसी का नतीजा यहाँ पर पर्ल है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात और है कि पर्ल की माँ रोज जानती थी कि उसकी बेटी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है और शायद से यही रीजन था कि वो उसको यहाँ से
कहीं बाहर जाने नहीं दिया करती थी। खैर अब वो अपनी माँ के पास में जाती है और उनकी बॉडी को तैयार करती है, अपने फादर की बॉडी को तैयार करती है और दोनों को डिनर टेबल के ऊपर बैठा देती है और खाने के लिए उस सड़े हुए हैम को वहाँ पर सर्व करती है, जो कि वहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि मिर्ची लेकर आई थी। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि वो पूरी तरह से इंसेन हो चुकी है और मिर्ची की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके वो एलिगेटर को खिला देती है। खैर अगले सीन में कुछ दिनों के बाद में हावर्ड वॉर से वापस लौटकर घर आता है और शॉकिंगली देखता है कि उसके इन लॉज डिनर टेबल के ऊपर मरे हुए बैठे हैं और डिनर टेबल के ऊपर कब का सड़ा हुआ खाना रखा था। और वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और डर जाता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पर्ल के इस साइको बिहेवियर के बारे में जानता था। अब पर्ल उसको देखकर बोलती है कि वो बहुत खुश है कि वो घर आ गया है और वो एक स्माइल कर रही थी जिसमें एक डर भी था, एक भाव था, सैडनेस का भाव था। और तभी उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही ज्यादा अजीब से और डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। वो एक क्रीपी सी स्माइल करती है जिसको देखकर कोई भी घबरा जाएगा। और अब बात करते हैं कि हावर्ड ने एक्स मूवी के अंदर पर्ल का साथ क्यों दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हावर्ड अपनी बीवी से काफी डर गया होगा, क्योंकि वो जानता था कि जो इन सबको मार सकती है वो मुझे भी मार सकती है। और एक बात और थी कि वो उससे प्यार भी करता होगा। तो मेरे ख्याल से उसने सारे के सारे सबूत मिटा दिए होंगे और उसकी इंसैनिटी के साथ ही वो उसके साथ जिंदगी भर रहता रहा, जिसके बाद में उसने सारे मर्डर्स के लिए उसका साथ दिया था। और सबसे बड़ी बात कि पर्ल और एक्स मूवी का एक और सीक्वल भी आने वाला है जिसका नाम है मैक्सीन, तो उसको भी मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ में पर्ल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पर्ल मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और अगर आपने एक्स मूवी नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि एक्स मूवी के अंदर दिखाई गई थी और पर्ल मूवी को देखने के बाद में वो सारी चीजें जो है समझ में आने लगती हैं कि असल में पर्ल ऐसी क्यों थी और हावर्ड के साथ में क्या क्या हुआ था, एलिगेटर वाला क्या सीन था और यहाँ पर पर्ल की इच्छाएं क्या क्या थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्स मूवी के अंदर जब पर्ल ने मैक्सीन को देखा होगा तो हुआ ये होगा कि उसका पुराना ख्वाब जो था ना वो बाहर आ गया होगा। उसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं वहां पर हूँ। वो खुद को इमेजिन कर रही होगी एक बड़े स्टार के रूप में। बात रही एडल्ट मूवीज की तो यहाँ पर उस प्रोजेक्टर गाय ने उसको एडल्ट मूवी दिखाई थी और कहीं ना कहीं वो खुद भी काफी लस्टी थी। और मैंने आपको ये कहा कि इन दोनों ही मूवी का एक सीक्वल आएगा जो कि मैक्सीन मूवी होगा। तो मैक्सीन कोई और नहीं बल्कि एक्स मूवी की ही मेन स्टार है जो कि सेम है पर्ल वाली यानी कि मिया गॉथ। और एक्स मूवी के एंड में वही बच गई थी तो उसके बारे में ही हमको दिखाया जाएगा। और ये देखो कितनी बड़ी बात है कि एक साल के अंदर अंदर ही यहाँ पर इसका प्रीक्वल भी आ चुका है और सीक्वल भी अनाउंस हो चुका है। और ऐसा काफी रेयरली होता है कि इतनी जल्दी जल्दी मूवीज आती हैं। तो A24 की तरफ से काफी सारी मूवीज आ रही हैं जो कि काफी बढ़िया है, हमको काफी टाइम तक वेट भी करना नहीं पड़ता। और यहाँ पर ये जो पर्ल मूवी है ना, ये खाली यहाँ पर मॉडल्स वगैरह के बारे में नहीं है। यहाँ पर ये हमको दर्शाता है कि पर्ल के साथ में कितना कुछ हुआ था। आई मीन ऑब्वियसली वो साइको थी, इंसेन हो गई थी, लेकिन उसको प्यार की जरूरत थी जो कि उसको नहीं मिल रहा था। ना ही उसकी माँ उसको कुछ समझती थी, उसके सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी नहीं था, उसका हस्बैंड उसके साथ में नहीं था। तो पर्ल यहाँ पर पहले से ही थोड़ी बहुत पागल थी, लेकिन ऐसे हादसे होने के बाद में वो और भी ज्यादा पगला गई थी। और उसके आगे की कहानी तो हम जानते ही है कि एक्स मूवी के अंदर क्या हुआ है। सो गाइस दैट वाज माय टेक ऑन पर्ल मूवी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।